अमेरिका की नाराजगी की परवाह न करते हुए भी इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए है। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर वो युद्ध नहीं रोकेगा तो अमेरिका जो उसे मदद दे रहा है वो बंद कर देगा। इस पर इजराइल ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा था कि अमेरिका मदद बंद कर देगा तब भी वो अपने दम पर हमास से लड़ेगा। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों की एक खेप रोक दी थी, जिससे दोनों के बीच तनाव भी पैदा हो गया था। इसके बाद भी इजराइल और हमास युद्ध को रोकने के प्रयास हुए, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। इजराइल का कहना है कि वो जब तक हमास को खत्म नहीं कर देगा तब तक युद्ध बंद नहीं करेगा। इधर हमास और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इजराइल का मुकाबला करने और उसके हमलों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अब एक इजरायली राजनीतिज्ञ और विपक्षी सांसद एविगडोर लीबरमैन ने कहा है कि इजराइल तब तक हमास और हिजबुल्लाह पर जीत का दावा नहीं कर पाएगा जब तक वो इनके मददगार ईरान को नहीं हरा देता है। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ भी हमले की आशंका बढ़ गई है। दरअसल कई महीनों से बीच बीच में ये खबर आ रही है कि ईरान परमाणु बम तैयार करने में लगा है। कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान अमेरिकी चुनाव से पहले परमाणु बम बना लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के बाद उसे अपने इस मिशन को अंजाम देने में मुश्किल हो सकती है। इस बीच लीबरमैन ने एक्स पर सुझाव दिया कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में इजराइल का प्रमुख दुश्मन ईरान है और उन दोनों पर जीत की घोषणा करने के लिए इजराइल को पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना होगा। लीबरमैन ने यहां तक कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सभी साधनों और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। लेकिन इजरायली अधिकारी इस बारे में पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वे ईरान के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करेंगे। लीबरमैन की टिप्पणी से ऐसा मालूम पड़ता है कि गाजा पर इजराइल का युद्ध बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। लीबरमैन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने 2016 में नेतन्याहू को एक पत्र लिखा था जिसमें इजराइल में गाजा पट्टी पर हमला करने का आह्वान किया गया था। अब लीबरमैन ने ईरान के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। जून में एक रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईरान अगले 2 सालों में हमारे लिए विनाश की योजना बना रहा है।